यूपी के ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे पीएम मोदी, वर्ल्ड डेयरी समिट का करेंगे उद्घाटन। तो वर्ल्ड डेयरी समिट का करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन। और इस बीच 10:20 पर इंडियन एक्सपो मार्ट में पहुंचेंगे। 10:30 बजे से 11:45 तक जो कार्यक्रम है। 12 बजे पीएम मोदी फिलहाल नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे पीएम मोदी, वर्ल्ड डेयरी समिट का करेंगे उद्घाटन। दानिश लगातार हमारे साथ बने। दानिश, क्या कुछ कार्यक्रम है? मिनट टू मिनट हम बता रहे, कार्यक्रम में कोई फेरबदल या ऐसी भी कोई जानकारी मिल पा रही क्या? देखिए, अभी तक कोई कार्यक्रम में फेरबदल नहीं है। पीएम का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो वहाँ पर 10 बजे दिल्ली से निकलेंगे, रवाना होंगे। 10:15 बजे जो नोएडा एक्सपो मार्ट के अंदर हेलीपैड बनाया गया है उस हेलीपैड पे उतरेंगे 10:15 बजे। 10:15 बजे वहीं पर मुख्यमंत्री सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं वो वहाँ पर स्वागत करेंगे। 9:35 पे मुख्यमंत्री का नोएडा एक्सपो मार्ट में आने का वक्त है। वो यहाँ पर 9:35 पे पहुँच जाएंगे और स्वागत को लेकर जो है तैयारियाँ यहाँ पर पीएम की शुरू हो जाएंगी। तो कह सकते हैं कि हाँ, जिस तरीके से बहुत बड़ा कार्यक्रम है, यहाँ पर तकरीबन 50 देशों के अधिक 1433 डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं, गवर्नमेंट प्रतिनिधि होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है दूध को लेकर, डेयरी को लेकर, लिहाजा बहुत ज़्यादा हमारी भूमिका भी अहम हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में डेयरी उत्पादन को लेकर। उसी को लेकर जिस तरीके से अब ये 48 साल के बाद ये संयोग हुआ है कि 48 साल के बाद ये वर्ल्ड डेयरी समिट भारत के अंदर हो रही है, तो ऐसे में वो उपकरण, उस तरीके की चीज़ें दिखाना, उस तरीके की चीज़ों को बताना और आगे भविष्य में हम डेयरी उत्पादन को और बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को बताने के लिए ये समिट बुलाई गई है। अलग अलग कंपनियों के स्टॉल लगे हैं। टोटल अगर हम पूरा नोएडा एक्सपो की बात करें तो 11 स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री लगभग सभी स्टॉलों पे जाएंगे, सभी स्टॉलों के लोगों से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 6 ऐसे भी स्टॉल हैं जो विदेशी कंपनियों के हैं, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। बड़ा कार्यक्रम है, तकरीबन 2 घंटा पीएम यहाँ पर रहेंगे। 12:10 तक यहाँ पर रहेंगे पीएम और 12:20 पर यहाँ जो दिल्ली के लिए रवाना। बिल्कुल 2 घंटे का एक कार्यक्रम रहेगा, आप इस पर नजर रखिएगा। दिन भर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दानिश, हमारे साथ संदीप भी जुड़ गए। संदीप, आज की कुछ बड़ी खबरों की बात करें। एक धार्मिक मामला है, ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के आज फैसला आएगा, उस पर लोगों की नजरें, और दूसरी वर्ल्ड डेयरी समिट को लेकर के जहां पर देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। संदीप। बिल्कुल आलोक, देखिए आज का जो एक कार्यक्रम है बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। विश्व डेयरी समिट की देखिए अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ कार्यालय की तरफ से इस निर्देश को कहा गया है कि 8 सालों में लगभग 44% की वृद्धि हुई है। और अगर पूरे वैश्विक दूध उत्पादन की बात कर लेते हैं तो 23% की जो भागीदारी होती है वो विश्व डेयरी उद्योग की है। इसके चलते तमाम ये कार्यक्रम जो है वो और भी अनुभवी लोगों के जरिए इसको कराया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में और लोगों को मजबूती मिल सके। आज इस तरीके से देखिए 50 देशों के लगभग 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर शामिल होंगे। 700-800 से ज़्यादा किसान यहाँ पर शामिल होंगे और एक पूरे सहकारी मॉडल पर आयोजित है आज का ये कार्यक्रम। इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि खास रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है कि महिलाओं को किस तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके, किस तरीके से उनको रोजगार दिया जा सके। और उसी के साथ साथ देखिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शामिल होने वाले लोगों में उद्योग से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, राजनेता है, तमाम नीतियों को लेकर जो अपनी रणनीति बनाते हैं, ऐसे तमाम लोग आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से किसानों को लेकर, कृषि को लेकर लगातार अपने खुले मंचों से इस बात को कहते आए हैं कि अगर हमारा किसान मजबूत होगा तो ही उस देश का विकास मजबूत होगा। अब आज इस तरीके से देखिए कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उसी के साथ साथ शाम को गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं। तो देखिए विकास के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब समिट कार्यक्रम होते हैं तो कई तरीके के निवेश की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जिस तरीके से विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ की नीतियों से भी प्रभावित होते हैं और उसी के साथ साथ अपने देश में भी जाकर भारत की नीतियों को वो वहां पर अग्रसर करने का काम करते हैं। ऐसे में जो अपने भारत की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे तमाम तरीके के रोजगार के अवसर तो मिलते ही मिलते हैं, उसी के साथ साथ लोगों का विकास भी संभव होता है।
आज के कार्यक्रम को लेकर कई तरीके के वहां के ट्रैफिक को लेकर बदलाव किए गए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक रहे उसको लेकर पुलिस लगातार गश्त कर रही है। कैमरों से, ड्रोन कैमरों से आज के कार्यक्रम की पूरी निगरानी करी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में किसी भी तरीके की लापरवाही न हो बिल्कुल पाए। किसी भी तरीके की लापरवाही कोताही ना। आपके पास संदीप बने रहिए। दानिश भी हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, कुल मिलाकर के 2 घंटे जो है वो मेन कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान वहां के लोगों को किस किस तरीके की दिक्कतें होंगी इस बीच, इसके लिए क्या कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, ये भी जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं किया गया है। 15-15 मिनट का गैप दिया गया है। अगर हम परी चौक की बात करें तो 9:20 से डाइवर्जन शुरू होगा, जो कि 9:40 ख़त्म हो जाएगा, तो 18 मिनट पर ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15-15 मिनट का डाइवर्जन इसलिए दिया गया है कि जो रूट है वो GBU स्कूल से, GBU जो कॉलेज है वहाँ से लेकर नोएडा एक्सपो मार्ट तक का है। और उसके बाद दोपहर में जब 2 बजे मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे, उस वक्त रूट डाइवर्जन किया गया है, जो कि एक्सप्रेसवे का रूट डाइवर्जन किया गया है, वो भी 15 मिनट का रूट डाइवर्जन है। तो कोई बहुत ज़्यादा रूट डाइवर्जन की परेशानियां आम लोगों को नहीं झेलनी पड़ेंगी। हालांकि जो सुबह का पीक टाइम होता है उस समय ज़्यादा दिक्कतें आम लोगों को होती हैं, लेकिन जिस तरीके से रूट डाइवर्जन किया गया है, यानी दिल्ली वाला जो रूट है वो पूरी तरीके से फ्री है। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो रूट है वो पूरी तरीके से फ्री है। हाँ, दोपहर में अगर हम बात करें तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा से जो नोएडा जाने वाला रूट है वो डिस्टरबेंस है वहाँ पर, और उसका रूट डाइवर्जन किया गया है। तो आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए 15-15 मिनट के गैप में ही रूट डाइवर्जन किया गया है। लंबा रूट डाइवर्जन कहीं भी नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप भी लगातार बने हुए हैं। संदीप, समिट को लेकर के बात करें तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से विदेशी निवेश आएगा और आने वाले समय में युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब देश के प्रधानमंत्री भी बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, तो इस ओर बढ़ते सफलता के कदम साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से अगर हम सेंट्रल की बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की बात कर लेते हैं, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की योजनाओं की, तमाम ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जो इसके पहले कभी ना ही किसी ने देखी थी और ना ही किसी ने सुनी थी। इसमें देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे गरीब अन्न कल्याण योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इस तरीके की तमाम ऐसी योजनाओं को लाया गया है। आज भी देखिए समिट का जो एक तरीके से आयोजित किया जाना है, उसके पीछे यही है कि जो भारत के अंदर होने वाले कार्यक्रम हैं या इस तरीके की जो नीतियां हैं उसको विदेशों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, वहां के पटल पर भारत का नाम किस तरीके से रोशन हो, इसको लेकर इस तरीके की समिट का आयोजन किया जा रहा है। दूर दूर से लोगों को बुलाया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि कई बुद्धिजीवी भी मौजूद रहेंगे जो नीतियों को बनाने में जिनकी एक भूमिका है वो अहम होती है। किसान मौजूद रहेंगे, किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहता है और खुद कह सकते हैं कि चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे फिर योगी सरकार हो, किसानों को लेकर तमाम तरीके के उन्होंने दावे जो किए थे वो धरातल पर नजर भी आते हैं। चाहे किसानों की ओलावृष्टि से फसल का नुकसान हो या फिर बारिश की फसलों का किसी भी तरीके से खराब होना, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि आप लोग ग्राउंड लेवल पर जाके उनकी जांच करके मुआवजा दिया जाए। आज के कार्यक्रम का देखिए एक जो पूरे, अगर हम विस्तार एक पूरे रूप की बात कर लेते हैं तो साफ तौर पर इस देश में, भारत में किस तरीके से विकास को लाया जाए, किस तरीके से यहाँ की जो चीजें हैं, यहाँ की जो नीतियां हैं उसको बाहर पहुंचाने का प्रयास किया जाए, जन जन तक पहुंचाई जाए और जो योजनाएं बनी है उनका लाभ उन तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम सारी जानकारी के लिए। दानिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे के बुलेटिन में हम अपडेट लेंगे।